के साथ रेप का पूरा मामला था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से। SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। वकील की ड्रेस में बदमाश आए थे और युवक को गोली मार दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है और ये जो बदमाश जिन्होंने फायरिंग की है वो वकीलों के ड्रेस में आए हुए थे, जहां पर उन्होंने एक युवक को गोली मार दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। और आपको ये भी बता दें कि ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। ऋषभ मणि, बदमाशों के बारे में कुछ अब तक पता लग पाया है क्या? कौन थे बदमाश, क्या मकसद था इनका, इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी? देखिए, अभी तक जो बात सामने निकल के आ रही है उसके मुताबिक कुख्यात शूटर संजीव महेश्वरी जीवा को मारा गया इस शूटआउट में। संजीव महेश्वरी जीवा बहुत बड़ा शूटर अपने जमाने का रहा है, काफी समय से लखनऊ जेल में बंद था और आज वो तारीख पर आया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव महेश्वरी जीवा शामिल था, उसका भी नाम था। आज संजीव महेश्वरी जीवा SC/ST कोर्ट परिसर में तारीख पर आया था अपने किसी मामले पे। वहां पर वकील की ड्रेस में आए किसी शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। संजीव महेश्वरी को गोलियां लगी हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक संजीव महेश्वरी जीवा मारा गया है। जो उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जो पुलिस के अफसर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि संजीव महेश्वरी जीवा कौन था, जिसको फिलहाल लखनऊ कचहरी में सरेआम भून डाला गया है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक संजीव महेश्वरी जीवा की इस शूटआउट में मौत हो गई। लेकिन ऋषभ मणि, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि युवक को गोली मार दी गई है, वहां पर पुलिस बल भी होगा, सिक्योरिटी के साथ वो शख्स आगे जा रहा होगा, तो बड़ा सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी उठते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोर्ट की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब संजीव महेश्वरी जीवा जैसा कोई बदमाश पेशी पे आ रहा है, उसके साथ सुरक्षा भी रहती है और वहां पर कोर्ट के अंदर संजीव महेश्वरी जीवा मार दिया जाता है, जाहिर सी बात है ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और अब देखना पड़ेगा हर स्तर से किस तरह से कौन से कदम उठाए जाते हैं, कैसे कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाता है। एक बहुत बड़ी चुनौती है लखनऊ पुलिस के लिए और खासतौर से उनके लिए जिनकी ड्यूटी कोर्ट परिसर में आज लगी हुई थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे ऋषभ मणि कि जब भी कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री होती है, चाहे वकील हो चाहे आम शख्स पहुंच रहा हो, उनकी क्या चेकिंग नहीं होती है? कैसे ये अवैध हथियार लेकर अंदर एंटर हो जाते हैं? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो गोली चलाने वाला शख्स है वो वकील की ड्रेस में था। जाहिर सी बात है वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वो खुद अपने आप को बचाते हैं कि किस तरह से किसी वकील साहब की हम चेकिंग करें या ना करें। लेकिन वो जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक वकील की ड्रेस में उस शख्स को पकड़ लिया गया अभी फिलहाल, उस युवक को जिसने गोली मारी थी? जी हाँ, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, जिस युवक ने गोली मारी है, जिस शूटर ने संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या की गई और उसी फेहरिस्त में संजीव महेश्वरी जीवा का भी नाम आता है। वो भी एक बड़ा शूटर है, बड़ा बदमाश है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आप ये मान के चलिए ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना है। हालांकि संजीव महेश्वरी जीवा खुद अपराध जगत से ताल्लुक रखता था, उसकी तमाम जगह रंजिशें दुश्मनी है और किन हालातों में ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया ये पुलिस की जांच में आगे आएगा। लेकिन ये सनसनीखेज वारदात है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली वारदात है कि संजीव महेश्वरी जीवा को कोर्ट परिसर में सरेआम गोलियों से भून डाला गया है। अब इस लिहाज से भी सोचना पड़ेगा, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं अतीक और अशरफ का भी, कभी कोई प्रेस वाला बनकर आ जाता है, कोई वकील के वेश में आ जाता है, तो इसको लेकर भी अब अलग से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं, समय समय पर ये गाइडलाइन जारी होती रहती हैं, लेकिन सख्ती से जमीन पर इनका कितना पालन करवाया जाता है ये ध्यान देने की बात होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है तब तमाम तरह की कमेटी बन जाती है, समीक्षा होती है, पता किया जाता है कौन कहां से आया था, कैसे गया, क्या हुआ। लेकिन जब घटना हो जाती है तब तमाम बातें सामने आती है और आप देख रही हैं ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है ये बहुत ही सनसनीखेज है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। और अपराध जगत से ताल्लुक रखने वाले संजीव महेश्वरी जीवा को एक शूटर ने मार गिराया है, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर बताया जा रहा है। SC/ST कोर्ट का जो है परिसर है
वहां पर संजीव महेश्वरी जीवा को कई राउंड गोलियां मारी गई हैं, जिसमें संजीव महेश्वरी जीवा की मौत हो गई। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है एक बच्चा भी इसमें घायल हुआ है, 15-16 साल का कोई किशोर। अभी तमाम बातों की पुष्टि के लिए पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो सोर्सेज है वो कंफर्म कर रहे हैं कि संजीव महेश्वरी जीवा शूट आउट में मारा गया है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार पेशी के लिए बुलाया जाता रहा है संजीव जीवा को, और वो पत्र भेज कर नहीं आने को लेकर बहाना बनाया करता था। क्या ये माना जाए कि ये जो बदमाश था वकील के ड्रेस में, वो कई दिनों से फिराक में था कि कब ये आए और कब इसे गोलियों से भूना जाए? देखिए संजीव महेश्वरी जीवा की अगर बात किया जाए, वो बड़ा बदमाश है, बड़ा शूटर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसके तमाम रंजिश भी हैं, तमाम उसके दुश्मन भी हैं। कितने लोग उसके ऊपर घात लगाए थे ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक बड़ा बदमाश है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो बड़ा शूटर रहा है, चाहे भाटी गैंग हो, बदन सिंह, बद्दो, मुकीम, काला, इतने बड़े अपराधियों के बीच में संजीव महेश्वरी का नाम आता है। 90 के दशक में खौफ था संजीव महेश्वरी का कि उस वक्त उसके पास AK-47 हुआ करती थी और मैगजीन के साथ वो चलता था। मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, लेकिन वो जैसा शुरुआती दौर में बताया गया था कि वो किसी डॉक्टर के साथ वो कंपाउंडर काम करता था। बाद में उस डॉक्टर का ही उसने किडनैप कर लिया। कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया, 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात होती थी। फिर हरिद्वार के नाजिम गैंग से वो जुड़ा, सत्येन बरनाला, सब बड़े बदमाश उस जमाने के हुआ करते थे। और जब 1997 में भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी, तब संजीव जीवा का नाम सामने आया था और इस मामले में उसको उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। मुन्ना बजरंगी गैंग से भी जुड़ा, मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया और इसके पास ऑटोमेटिक राइफल हुआ करती थी। लिहाजा कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी जीवा का नाम सामने आया। और जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक संजीव महेश्वरी जीवा पर करीब 22 से ज्यादा मुकदमे हैं, 17 मामलों में, हालांकि वो बरी भी हो चुका है। और एक बड़े शूटर के तौर पे उसको पहचाना जाता है। 2017 में भी कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी उसके ऊपर आरोप आया था और इसमें भी उम्र कैद की उसको सजा मिली थी। फिलहाल वो लखनऊ जेल में बंद था। और जीवा की पत्नी जो है उसने कई बार जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी पत्र लिखा है, अलग अलग जगहों पे पत्र लिख के बताती रहती थी कि वो उसकी जान को खतरा है। 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गई थी। तो जीवा उत्तर प्रदेश की अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम था, जिसको आज एक शूटर ने कचहरी में मार डाला है। बिल्कुल, ये हालांकि बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे हैं। अतीक अशरफ का मर्डर भी सबने साफ तौर पर देखा। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मसले पर होगी जब इस शख्स को जिसने गोली मारी उसे पकड़ लिया गया है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि पुलिस ने भी ऑफिशियली इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो पुलिस के कब्जे में है या नहीं है, लेकिन हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक वकीलों ने दौड़ाकर उसको पकड़ लिया है और वो उसकी हिरासत में है। लेकिन अभी पुलिस की ओर से ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल ऋषभ मणि, आप विस्तार से बता रहे हैं किस तरीके से घटना हुई है। बदमाश संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या हुई है और जो बदमाश थे वो वकीलों के भेस में आए थे। तो अब पुलिस जिनसे पूछताछ कर रही है उसके दायरे में कौन कौन आता है? जिस जगह ये घटना हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था, क्या इसको गैंगवॉर की तरफ पुलिस मान करके इन्वेस्टिगेट कर रही है या कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं? देखिए, अब जैसे ही जो शूटर हिरासत में आया है उससे आगे की जो पूछताछ होगी उससे तमाम बातें कंफर्म हो पाएंगी। लेकिन ये मान के चलिए, चूंकि जीवा एक बड़ा बदमाश था, उसकी कई जगह रंजिशें थी, तो अभी तो ये कह पाना तुरंत ठीक नहीं होगा कि आखिरकार किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा, उसकी इतनी रंजिशें थी। तो लेकिन जो पैटर्न है वो दिखाता है कि जो भी शूटर है वो बेखौफ था और उसने तय कर रखा था कि नहीं, जीवा जैसे बदमाश को जब आपको मारना होगा तो तमाम चीजें तय कर ही ये सब किया जाता है। तो लिहाजा एक बड़े शूट आउट को अंजाम दिया गया है, तो पूरी तैयारी के साथ वो शूटर भी होगा और कोर्ट परिसर के अंदर जाके इस शूट आउट को अंजाम देना ये काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन शूटर जो भी है अभी जो और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर्ट के बाहर गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जिसको गोली मारी है
और बदमाश जो है वो वकील की ड्रेस में आए थे। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का सहयोगी बताया जा रहा है संजीव जीवा। कुख्यात बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा की कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाश की हत्या की गई है। SC/ST कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या की गई है। संजीव जीवा पर कुल मिलाकर 22 मामले दर्ज थे। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा हुआ था जीवा। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया था। तो इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर लखनऊ से जुड़ी हुई, जहां पर बदमाश संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोर्ट के बाहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर बदमाश जो है वो वकील की ड्रेस पहनकर आए थे ताकि किसी को शक न हो। कोर्ट परिसर के बाहर ही उस पर गोली चलाई गई। बदमाश मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का सहयोगी बताया जा रहा है संजीव जीवा। कुख्यात बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव जीवा की कोर्ट के बाहर ही हत्या कर दी गई। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पे है। राजीव, बताइएगा अभी तक की जांच में कौन से मुख्य बिंदु सामने आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का आधार क्या है? क्या ये गैंग वॉर है या फिर ये किसकी हरकत है, किसकी घटना है, उससे संबंधित अभी तक पुलिस को क्या सबूत मिले? देखिए, कुछ देर पहले लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान संजीव माहेश्वरी पर यह ताबड़तोड़ हमला किया गया है। जो हमलावर हैं वो वकीलों के पोशाक में आए थे, वो ब्लेजर पहने हुए थे ब्लैक में। ऐसे में जो ये घटना हुई है, इसके बाद लगातार पुलिस ने नाकेबंदी की है और कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। संजीव माहेश्वरी जो कि आप जानते हैं कि एक बड़ा अपराधी रहा है और पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में आतंक रहा है। शुरुआती दौर में ये एक कंपाउंडर था और सबसे पहले उसने अपने जिस दवाखाना में काम करता था उसके मालिक का ही अपहरण किया और फिर 90 के दशक में कोलकाता के एक बड़े व्यापारी